खुशामदीद, मरहबा और आदाब प्यारे नाजरीन और सामीन। नानी मस्तानी ऐश आपके साथ आज फिर हाजिर है आपको अमृता प्रीतम जी की कुछ थोड़ी सी और प्यार भरी नज़में सुनाने के लिए। तो आइए हम अपनी महफिल का आगाज़ करते हैं और आपको ये नानी मस्तानी आज कुछ और प्यारी सी नज़में सुनाएंगी। और मैं आपको अमृता प्रीतम जी का बताऊं कि जो लोग भी उनसे करीब थे, जैसे कि गुलजार साहब और उनके करीबी दोस्त जो उनसे मिलते रहते थे, वो उनके बारे में ऐसा बयान करते हैं कि वो हमेशा अपनी बज़ाहिर नज़र आने वाली शख्सियत में वो बहुत प्यार भरी शख्सियत थी, जैसे कि एक मोहब्बत के रस से भरी हुई डाली होती है। और इसी तरह ही उनके बारे में गुलजार साहब बयान करते हैं कि वो यूं थी जैसे कि रस से भरी हुई कोई मटकी हो, मगर उनके अंदर उदासी कुछ इस तरह से लहरें लेती थी, इस तरह से उनके अंदर बहती थी जैसे किसी ने पानी के भरे हुए मटके में कोई मुट्ठी भर रेत डाल दी हो और वो उसकी तह में बैठी हो, लेकिन पानी तो रेत वाला हो जाता है। और शायर जो होते हैं वो आम तौर पर अपनी उदासी को और अपनी ज़िंदगी में आने वाली जो उनके खला होते हैं उनका इजहार अपनी नज़मों, अपनी शायरी और कहानियों के ज़रिए करते हैं। तो मुझे भी अमृता प्रीतम जी की शायरी में जो उनकी मोहब्बत है और ज़िंदगी के फ़ना हो जाने की हकीकत से उनकी आगाही है, वो बहुत दिल के करीब छू कर गुज़र जाती है। तो आज मैं आपसे उनकी एक ऐसी नज़्म शेयर कर रही हूँ जो मुझे भी अपने दिल से बहुत करीब लगती है। तो आइए मैं उनकी शायरी को अपने अंदाज में नानी मस्तानी आज आपके साथ शेयर करती हैं ये नज़्म, और उसका उन्वान है तिड़के कड़ेदा पानी। वे में तिड़के कड़ेदा पानी कल तक नहीं रहना, वे में तिड़के कड़ेदा पानी कल तक नहीं हो जी रहना, वे में तिड़के कड़ेदा पानी कल तक नहीं रहना। इस पानी दे कन तरियाए, इस पानी दे कन तरियाए, त्रे दे होंठा वर्गा, इस पानी दे कन तरियाए, त्रे दे होंठा वर्गा। ओ मेरे ठंडे कुठ दिया मित्रा, ओ मेरे ठंडे मीठे कुट दिया मित्रा, कह दे जो कुछ कहना है। ओ मेरे ठंडे कुट दिया मित्रा, कह दे जो कुछ कहना है। वे मैं तिड़के कड़े दा पानी कल तक नहीं हो रहना, वे मैं तिड़के कड़े दा पानी कल तक नहीं हो रहना। अज दा पानी की कन लावे, अज दा पानी की कन लावे, कल दी तेरे दा करजा। अज दा पानी की कन लावे, कल दी तेरे दा करजा। अज दा पानी की कन लावे, कल दी तेरे दा करजा। ना पानी ने कित्थी बचना, ना पल्ले विच रहना, ना पानी ने कीती बचना, ना पल्ले विच रहना, ना पानी ने कीती बचना, ना पल्ले विच रहना। वे मैं तिड़के कड़े दा पानी कल तक नहीं हो जी रहना। वेख के तेरी त्रे वर्गी, वेख के तेरी त्रे वर्गी, इस पानी दी मजबूरी, वेख के तेरी त्रे वर्गी,
ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਰੇ ਵਰਗੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਨਾ ਐਸ ਤੇਰੀ ਤਰੇ ਸੰਗ, ਨਾ ਐਸ ਤੇਰੀ ਤਰੇ ਸੰਗ ਟੁਰਨਾ, ਨਾ ਐਸ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਐਸ ਤੇਰੀ ਤਰੇ ਸੰਗ ਟੁਰਨਾ, ਨਾ ਐਸ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਪਾਣੀ ਲਿਸ਼ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਪਾਣੀ ਲਿਸ਼ਕੇ ਤਰੇ ਦੇ ਮੋਤੀ ਵਰਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਪਾਣੀ ਲਿਸ਼ਕੇ ਤਰੇ ਦੇ ਮੋਤੀ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲ ਨੇ ਚੱਪੜ ਵਾਂਗੂ ਲਥਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲ ਨੇ ਚਿੱਪਰ ਵਾਂਗੂ ਲਥਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲ ਨੇ ਚਿੱਪਰ ਵਾਂਗੂ ਲਥਨਾ। ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਠੰਡੇ ਕੁੱਠ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਠੰਡੇ ਕੁੱਟ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਹਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਵੇ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਮੇਰੇ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। तो मेरे प्यारे नाजरीन, ये है अमृता प्रीतम जी की बहुत प्यारी नज़्म जो मुझे हमेशा उदास कर देती है। और जब भी मैं उनकी इस नज़्म को पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो बस मेरा दिल उदास हो जाता है, जैसे कि वक्त बहुत कम है ज़िंदगी का और हम अपनी ज़िंदगी को बस यूं ही बिताए जा रहे हैं बग़ैर सोचे समझे। वही वक्त हम एक दूसरे के साथ मीठी बात करके, थोड़ा अच्छा बोल बोल के, कोई प्यार भरी बात करके गुजार सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसी तरजीहात बना लेते हैं जो कि हमें लगता है कि अगर हमने उनको ना पूरा किया तो शायद ज़िंदगी में बहुत मुश्किल आ जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ अपने दिल की बात कि दुनिया में सबसे प्यारा जज्बा जो है वो एक ठंडे मीठे मित्र का या अच्छे दोस्त का साथ है। और अगर उसको हम अच्छा सा एक मीठा घूंट भर के पी लें तो वो ही आपके लिए एक अमृत धारा बन जाता है और आप अमर हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे से ठंडे मीठे मित्रों और नाजरीन और दोस्तों, आप देखते रहिए नानी मस्तानी ऐश को, जो कि आपसे अब और मुख्तलिफ मुसन्निफ़ों की और शायरों की बातें आपके साथ शेयर करेंगी और कुछ कहानियाँ भी। तो मैं सबसे पहले इशफाक अहमद साहब की बाबा साहिबा से कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। परवीन शाकिर और मोहसिन नकवी और मुनीर नियाज़ी की शायरी मुझे बहुत पसंद है और वसी शाह की शायरी को भी मैं काफ़ी अपने दिल से करीब समझती हूँ। तो आपसे मिलती रहूँगी मैं। आप मेरे इस नानी मस्तानी सुनाए कहानी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो फिर अब नानी मस्तानी आपसे लेती है अलविदा और आदाब।